जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्मा 24 क्लासेस पर। और आज हम इस वीडियो में विश्व भूगोल से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो टॉपिक रहेगा हमारा रहेगा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या है, किस घटना को ज्वालामुखी कहा गया है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, इन सब पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कौन से क्षेत्र में, कौन से एरिया में ज्वालामुखी आते हैं और ज्वालामुखी को पृथ्वी का क्या कहा जाता है। ज्वालामुखी पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहलाता है, सेफ्टी वाल्व कहलाता है, क्यों कहलाता है, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि ये किस प्रकार से ज्वालामुखी है, क्या कौन सी प्रक्रिया है। तो देखिए, ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार होता है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ लावा, जी हाँ, पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। पृथ्वी के अंदर जो है ये मैग्मा होता है, इसके साथ राख, भाप, अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। इसको बोला जाता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी यदि हम इसको संधि विच्छेद करके देखें, जिसका मुख है ज्वाला के जैसा, ज्वाला बोलते हैं आग, यानी जिसके मुख से आग निकलती है। यहाँ पर ये फोटो लगाई हुई है ज्वालामुखी की, तो आप देख सकते हैं। इसको बोला जाता है वेंट क्रेटर। यहाँ से ये नीचे ये पिघला हुआ पदार्थ है, ये इसमें से निकल रहा है। ये यहाँ पर आपको आग नज़र आ रही है। ये ऊपर ये जो गुब्बार नज़र आ रहा है, ये आपका गैस और अन्य गैसें हैं, भाप है और अन्य गैसें हैं। ये गुब्बार बना हुआ है, ये धीरे धीरे साइड में इस प्रकार फैल जाता है और एक तरह से जो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं उनका निर्माण बनता है। ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक क्या चीज़ निकलती है? तो इससे जल वाष्प गैस निकलती है, जल वाष्प निकलता है और गैसें निकलती है। इसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन जैसी कई अन्य महत्वपूर्ण गैसें भी पाई जाती हैं। यदि हम सबसे अधिक बात करें तो ज्वालामुखी के दौरान 80 से लेकर 90% जल वाष्प की मात्रा होती है। यानी कहीं कहीं पर आपको 60 से 90%, यानी कुल मिलाकर देखा जाए 60 से 90% तक की इसके अंदर ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो उसमें जल वाष्प निकलता है। जल वाष्प क्या होते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं? जो जल की बूंदें होती हैं या पिघला हुआ जो पदार्थ है वो इसके अंदर से निकलता है। इसको पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व क्यों कहा जाता है? देखिए, यहाँ पर मैं चर्चा करूँगा कि इसको प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व क्यों कहा जाता है? जैसे कि आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर देखा होगा, जहाँ पर वायरिंग अधिक होती है वहाँ पे एक सायरन लगा दिया जाता है, हूटर लगा दिया जाता है, जिससे कि कहीं पर यदि आप ये जाने कि एक तरह से करंट का फ्लो जो होता है या वहाँ पर किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट होता है तो वो सुरक्षा वाल्व जो है उसकी सुरक्षा करता है। तो ठीक इसी प्रकार से ये ज्वालामुखी जो होता है ये प्रकृति का सुरक्षा वाल्व होता है। प्रकृति के अंदर जब तापमान, पृथ्वी के भूगर्भ में तापमान अधिक बढ़ जाता है, पिघले हुए पदार्थों की जब इसको कहीं से रास्ता मिलता है तो ये अचानक प्रस्फुट होता है, अचानक फूटता है, इसलिए इसको प्रकृति का सुरक्षा वाल्व बोलते हैं। और इसके अंदर जो अतिरिक्त जो मैग्मा होता है वो निकल करके बाहर आ जाता है, इसलिए इसको पृथ्वी का या प्रकृति का सुरक्षा वाल्व बोला जाता है, सेफ्टी वाल्व बोला जाता है। अब आगे देख लेते हैं हम ये क्या है। ज्वालामुखी से संबंधित कुछ हम महत्वपूर्ण जो शब्दावलियां हैं उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, क्रेटर, कुछ शब्दावलियां हैं जैसे क्रेटर। क्रेटर क्या होता है? देखिए, ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं। ये देखो, ये यहाँ से ये जो कप का आकार बना हुआ है इसका, ये इसको बोला जाता है क्रेटर। ये जो है आपका ये क्रेटर कहलाता है, ये इसको क्रेटर बोलते हैं। फिर है मैग्मा, चट्टानों का पिघला हुआ रूप मैग्मा कहलाता है, क्योंकि पृथ्वी अंदर से बहुत गर्म है। पृथ्वी के गर्भ का टेम्परेचर मोर देन 6000 डिग्री है, यानी 6000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान आपके पृथ्वी के आंतरिक सतह का है, जिसकी रचना जो है ठोस, आधी पिघली हुई तथा पूरी तरह से पिघली हुई चट्टानों के द्वारा होती है, जो पृथ्वी के सतह के नीचे निर्मित होता है
मैग्मा। यानी कब इसको मैग्मा बोला जाता है, कब इसको लावा बोला जाता है? जब ये पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर होता है तो इसको मैग्मा बोलते हैं। जब ये पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तो इसको लावा बोला जाता है। मैग्मा के बाहर निकलने वाले रूप को क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। आपने लावा से निर्मित चट्टानें देखी होंगी जिनको इग्नियस रॉक बोला जाता है, आग्नेय चट्टानें बोला जाता है। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण वर्ड है सिंडर। सिंडर क्या है? बाहर हवा में उड़ता हुआ लावा। यानी ये जो वाष्प बन करके उड़ रहा है, इसमें कुछ जल वाष्प भी होंगे, कुछ धूल कण हैं, तो इसके अंदर क्योंकि ये नीचे से निकला है तो इसमें राख होती है, इसी को सिंडर बोला जाता है। ये ठंडा होकर के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, इसी को सिंडर कहा जाता है। क्योंकि ये भाप जो उड़ रही है ये मौसम के साथ जो वायुमंडल के संपर्क में आएगा, ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद ज़मीन पर बैठ जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, इसी को सिंडर कहा जाता है। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? ये जो छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े होते हैं इनको सिंडर भी बोला जाता है, और कहीं कहीं पर इनको पाइरोक्लास्ट भी कहा जाता है। पाइरोक्लास्ट। विश्व के अधिकांश जो जलमुखी ये आपकी ज्वालामुखी घटनाएं हैं ये प्रशांत महासागर के आसपास घटित होती हैं। इसलिए प्रशांत महासागर वाला जो एरिया है इसको आपका जो फायर ऑफ रिंग्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? फायर ऑफ रिंग। फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक ओशन बोला जाता है। फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशन, क्योंकि प्रशांत महासागर के आसपास ये घटित होती हैं। अब आगे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वोल्केनोज, यानी ज्वालामुखी के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, उन सब पर हम देख लेते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए, ज्वालामुखी प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वोल्केनो। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है? सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी है जिससे लावा, राख, जलवाष्प तथा अन्य जो वहाँ से पदार्थ टूटे हैं, चट्टानों के टूटे हैं, वो हमेशा निकलती रहती हैं। इस मुख से ये हमेशा निकलती रहती हैं, इसलिए इसको सक्रिय बोला जाता है। यानी इसमें लगातार गैसें निकलती रहती हैं। वहीं पर है प्रक्षुब्ध, डोरमेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, प्रक्षुब्ध। ऐसा ज्वालामुखी जो वर्षों से सक्रिय नहीं हुआ है लेकिन कभी भी इन फ्यूचर ये सक्रिय हो सकता है, यानी इसकी सक्रिय होने की संभावनाएं बनी रहती हैं, इसलिए इसको प्रक्षुब्ध बोला जाता है। इनके मैं एग्जाम्पल बताऊंगा अभी आपको कि कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं। वहीं पर शांत, इसको मृत ज्वालामुखी भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? मृत ज्वालामुखी भी इनको बोला जाता है। यानी ऐसे ज्वालामुखी जो कई वर्षों से सक्रिय नहीं हुए हैं और निकट भविष्य में भी सक्रिय होने की इनकी कोई संभावना नहीं है, ऐसे ज्वालामुखी को शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। तो ये आपने जाना ज्वालामुखी की टाइप्स कितनी हैं, कितने प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं, इनके बारे में आपने जान लिया है। अब हम देख लेते हैं कि ज्वालामुखी के जो प्रकार हैं, यानी ये कहाँ कहाँ पर हैं, ये देख लेते हैं। ये देखिए सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण, ये आपका इटली का जो स्ट्राम्बोली है, इटली का जो सिसिली वाला एरिया है, इटली के एकीकरण के बारे में जब आपने पढ़ा होगा तो निचला जो क्षेत्र था साउथ इटली, वहाँ पे तो सिसिली प्रदेश थे, तो वहाँ पर का जो स्ट्राम्बोली है आपका, और मैक्सिको का है कोलिमा। मैक्सिको का कौन सा है? कोलिमा। ये भाग आपके सक्रिय ज्वालामुखी से ढके हुए हैं। ये सक्रिय मुखी जो हैं इनमें क्या होता है कि लगातार ज्वालामुखी क्रियाएं होती रहती हैं। दूसरे नंबर प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, जिसको कि डोरमेट बोला जाता है। इसमें ज्वालामुखी जो विषुवियस ज्वालामुखी जो कि भूमध्य सागर में पाया जाता है। क्राटो जो क्राकटाटोवा है ये सुंडा जलडमरू मध्य में पाया जाता है। फुजियामा जापान का है। मैना ये फिलीपींस का है। और वहीं पर यदि हम शांत ज्वालामुखी की बात करें, मृत ज्वालामुखी की बात करें, तो इसमें आपका जो म्यांमार है जिसको बर्मा बोला जाता था पहले, इसका पोपा, ईरान का देवबंद और कोह सुल्तान ये प्रमुख हैं। वहीं पर किलिमंजारो जो अफ्रीका का है और चिमरा जो दक्षिण अमेरिका का, ये प्रमुख मृत आपके ज्वालामुखी हैं। तो ये ज्वालामुखी से संबंधित हमारी प्रमुख वीडियो थी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर करें, और जो भी साथी चैनल पे नए हैं
वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।